स्टोर। चाहे श्रृंगार का सामान हो, घर की जरूरतों का, बच्चों की किताबें, खिलौनों से लेकर आपके हर छोटे बड़े रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े आवश्यक सामान बहुत ही किफायती दामों में। इंटीरियर डेकोर्स, गिफ्ट्स, किचन आइटम्स, कॉस्मेटिक्स, ग्रोसरीज, स्कूल आइटम्स, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, decorating items, toys, etc. One-stop solution for all your home needs and requirements. हर प्रकार की खरीदारी के लिए एकमात्र बेहतरीन जगह आज ही आए। खरीदारी करें और पैसे बचाएं। आपका अपना चेन्नई स्टोर। क्या आप अपने जीवन में उदास हैं? क्या आप अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं? तो ये आपके लिए है। आज ही होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करें और कैरियर के लिए अनेकों अवसर पाएं। पिछले 10 सालों में रोजगार के अवसर प्रदान करने में अपनी सक्षमता साबित की है। गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ऐसी एकमात्र संस्था जिसके द्वारा 5000 से भी अधिक उम्मीदवारों को इंटरनेशनल होटल्स, रिजॉर्ट्स, क्रूज शिप्स में रोजगार दिलाए गए। गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, भर्ती जारी है। पता विजयनगरम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। बोला नहीं है मैडम, आप ताला मारिए। ऐसा नहीं होगा, मेरा बात सुनकर ही चलना है। सबको बिरयानी खिलाई, दारू पिलाई। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कांग्रेस पार्टी में चल रहे उथल पुथल पर और जानकारी लेने के लिए हमने बात की वृंदावन पंचायत की एक्स प्रधान श्रीमती बिंदु कुमारी से, जो काफ़ी नाराज़ है इस पूरे मामले को लेकर। मात्र 9 महीने के कार्यकाल करते हुए श्रीमती बिंदु कुमारी जी को नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर उन्हीं के पार्टी वालों ने निर्दलीय बनकर पद से उतार दिया। श्रीमती बिंदु कुमारी जी को अभी भी पूर्ण विश्वास है कि 6 महीने बाद जब दोबारा प्रधान के लिए वोटिंग होगी तो वे जीत कर दोबारा कुर्सी पर आएंगी और जनता के लिए काम करेंगी। अब कांग्रेस पार्टी के लिए यह चिंता की बात है कि अगर इसी तरह कांग्रेस पार्टी में उनकी मेंबर्स पार्टी छोड़कर निर्दलीय बने या दूसरी पार्टी ज्वाइन करें तो 2024 के आने वाले इलेक्शंस में कांग्रेस की राह मुश्किल हो जाएगी। चलिए हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामी, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं वृंदावन पंचायत के जो प्रधान हैं श्रीमती बिंदु कुमारी जी, उनके घर पे। और अभी हाल फिलहाल आप जो कांग्रेस में जो हलचल आप लोग सब नोटिस कर रहे हैं, उसी सिलसिले में आज हम उनसे बात करने आए हैं और इस पूरे माजरे को जानने के लिए आए हैं। तो चलिए हम सीधे बिंदु जी से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो चल रहा है कि उनको नो कॉन्फिडेंस वोटिंग करवा के जो उनको उनके पद से हटा दिया गया है, फ़िलहाल इस पूरे मसले के आगे पीछे जो भी बातें हैं उन्हीं की ज़ुबानी हम जानते हैं। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो हुआ, जहाँ तक मेरा नॉलेज है, आपका जो पंचायत है कम्प्लीटली कांग्रेस का है। ये जिला कांग्रेस है, समिति कांग्रेस है, प्रधान कांग्रेस का है। आपके जो तमाम 9 वार्ड हैं उसके जितने मेंबर्स हैं सब कांग्रेस के हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस वाले ने ही आपको आपके पद से हटवा दिया? सर, ऐसा बात है कि जब मैं मार्च 24 को हम लोग शपथ लिए थे। शपथ में तो हम लोग ये खाए हैं कि हम लोग सत्य का काम, सच्चाई में हम लोग चलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है जिला जो है पंचायत में ही अपना एक रूम ले लिया था, ठीक है। जबकि कोई पंचायत में ऐसा कोई रूम नहीं है, पंचायत जिला को नहीं है। तो इससे पहले भी कई पंचायत आया, किसी में देखी कि कोई जिला को रूम दिया हुआ है। तो मैं क्या करी, तो ये जा कर के बैठते थे, तो मैं तब तक कुछ नहीं बोली, 1-2 महीने तक मैं कुछ नहीं बोली उनको। जैसे कोई पब्लिक आता है उनके सामने में ये जो है पब्लिक को अपने रूम में बुला लेता है, जो भी मीटिंग करना है उनके चैम्बर में करना बोलते हैं। तो इसमें जो है सेक्रेटरी मैडम भी बोली कि सर मैं प्रधान की हूँ, प्रधान जो बोलेगी मैं वो करूँगी, आपका बात नहीं सुनूंगी। तो उसके ऊपर में थोड़ा गुस्सा वगैरह भी हुए। क्या जिला का अपना कोई कार्यालय या कोई बैठने की जगह नहीं है? जी पंचायत में तो वैसे अब तक नहीं है, लेकिन वो बोल रहे हैं
कि 2016 में जो कुछ नोटिफिकेशन आया है उसमें है जिला को रूम देना। वो भी ऐसा है कि अगर पंचायत में रूम है तो ही दे सकते हैं, न तो नहीं देना, क्योंकि वहाँ पर वेटनरी वाले को पंचायत जो है बैठाए हुए थे, उसको हटा करके ये वहाँ पर बैठा हुआ था। तो उसके बाद से जो है हम बोली ठीक है, सब मिल एक ही पार्टी के हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग मिल करके काम करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो है, जैसे अभी मनरेगा का काम चल रहा है, वो प्रधान के अंडर में आता है। तो हमको बोले, पब्लिक बोलते हैं कि मैडम आप आइए, आकर के हम लोगों का काम देखिए। तो मैं गई वहाँ पर, तो हमारा साथ में वार्ड मेंबर, उप प्रधान, मैं, हम लोग चारों गए। तो बस इतने ही हम लोग व्हाट्सएप में डाले थे कि आज हमारा उप प्रधान जो है यहाँ पर आई थी काम का जायज़ा लेने के लिए, पब्लिक से बात हुआ, उतने ही डाले। तो इसको लगा, ये बोल रहा है कि तुम लोग क्या मेरे से आगे निकलने मांगते। तो हम बोली देखो भाई, हम लोग को आगे नहीं निकलना है आपसे, आप ठीक है, आप हम लोग को खड़ा करें, आपका छवि, आपको चेहरा देख के हम लोग आए हैं, तो हमारा भी तो काम है। अब हमको पब्लिक बुला रहे तो हमको तो जाना ही है। तो बोल रहे नहीं, तुम लोग मेरा उसको बिना पूछे, बिना इंटीमेशन दिए कैसे गए। तो हम बोले ये तो कोई बात नहीं है कि आपको इंटीमेशन देना। तो ऐसा सब हो गया। उसके बाद में मैं डीसी सर के पास गई। तो मुझे, क्योंकि अब मैं ये फील्ड में नहीं हूँ तो मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है। मैं डीसी सर के पास गई, सर से बात करी। सर से हम बोली सर क्या पंचायत में जिला को कोई रूम है? बोला नहीं है मैडम, आप ताला मारिए। मैं फिर भी 1 वीक तक मैं देखी, उनका कुछ पेपर वगैरह था होगा बोल करके मैं बोली स्टाफ को, बोली जिला को फ़ोन करके बोल दीजिए अगर उनका पेपर है तो लेके जाने, ना तो मैं लॉक करूँगी। मैं बाद में लॉक कर दी, ठीक है। उसके बाद में उसका बाद से जो है इसको मेरे ऊपर ज़्यादा गुस्सा हो गया कि हाँ हमको जिला का रूम नहीं दिया। अरे आपका क्या काम है, जिला परिषद ऑफिस में जाइए ना। तो फिर मैं ये भी बोली कि ठीक है, अगर कुछ काम का डिस्कस करना है हम लोग, मैं हूँ प्रधान, जिला है, समिति है, मेंबर्स है, हम लोग जो है काम के बात करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, मेरा बात सुनकर ही चलना है। तो अभी कल मैं देखी तब इसमें बोले हैं वो कि मैं जो है सबको बिरयानी खिलाई, दारू पिलाई। तो आप देखिए मेरा घर का हालत देखिए, और हम क्या मैं ऐसा कर सकती है? मैं खुद जिम में आती हूँ, बस में आती जाती हूँ, ना तो मेरे पास कोई गाड़ी है ना घोड़ा है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास एक बच्चा है और मेरे दीदी लोग हैं जो मेरा सहारा है। इसके बावजूद वो मेरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन बहुत कोई आज भी दुख हो रहा है कि मतलब इसको हटाकर बहुत गलत करे, क्योंकि गलत बोल करके उनको बुलाया गया वहाँ पर। बोले बीपीएल कार्ड बना रहा है, बीपीएल कार्ड जिसका है वो आ जाना, नहीं तो उसका बीपीएल से नाम कट जाएगा। एंग्रोचमेंट वाले लोग को धमकी दिए, बोले कि अगर नहीं आएंगे तुम लोग का एंग्रोचमेंट काट देगा। तो किसी का मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। जो है सही बोल करके अगर ले करके आते तो हमको बहुत खुशी होता। लेकिन जनता को, पब्लिक को, या तो मेरा से कोई नाराज़गी नहीं है, कुछ नहीं है किसी से। जो पहले जैसे मैं थी आज भी मैं ऐसी ही हूँ, मेरा में कोई बदलाव नहीं है, सबसे मिलजुल कर ही रहती हूँ मैं। तो जब ये हुआ तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपको कोई किसी तरीके का सपोर्ट नहीं मिला? जी सपोर्ट आए थे, जी सब आके मदद करे मेरा को, प्रेसिडेंट भी आए, एमपी भी करे, हर तरफ से हर जो जैसा करे सब कुछ मदद करे है मेरा को। अगर मेरा में कोई गलती होता तो पार्टी हमको सपोर्ट नहीं करती। लेकिन हर लोग, प्रधान से लेके हर एरिया का प्रधान आकर के मेरे को सपोर्ट करे। क्यों करे जब हम गलत नहीं है? अब 9 महीना में आप सोच के देखिए, 9 महीना में हम 19 टेंडर निकाली, जबकि इतना कोई भी काम नहीं निकाला हो। क्यों? पहले का फंड था तो हम उससे काम निकाली है। क्यों? हमारा जनता जो हमको वोट दिए, एक विश्वास के साथ में वोट दिए, तो उनका काम करने के लिए ही दिए हैं। तो वो सोचकर हम करी। तो अभी बोल रहे हैं कि प्रधान काम नहीं कर रही है, प्रधान जो है चाय नहीं पिला रही है, ये तो कोई मैटर नहीं हुआ। तो बहुत दुख लग रहा है कि मतलब कांग्रेस पार्टी ही वाले लोग ऐसे कर रहे हैं। लास्ट टाइम में भी पब्लिक, लेकिन आप तो अभी कहा कि सबने आपका सपोर्ट किया, फिर कौन कौन कांग्रेस पार्टी वाले आपके साथ ऐसा कर रहे हैं? वीके अब्दुल अजीज। ओके अब उनकी बात। हाँ जी, लास्ट टाइम में ही दादा लोग आए, मैं उनसे पहले ही उनसे जाके मिली थी। दादा आए थे, पार्टी प्रेसिडेंट जो है वो आए थे, जो गेस्ट हाउस है, फरारगंज गेस्ट हाउस है, वहाँ पर मीटिंग हुआ था हमारा। उससे पहले मैं मेंबर से जाके सबसे मिली, सबसे मिल करके मैं उनसे पूछी भाई मेरा से कोई गलती हुआ है तो बताइए। किसी का पास में कोई जवाब नहीं था, क्यों? गलती हम करी नहीं है। जब प्रेसिडेंट आए, पार्टी प्रेसिडेंट आए, जब उन्होंने पूछा तो बोला जिला को रूम चाहिए। ठीक है, तो मैं बोली जिला को तो पंचायत में रूम नहीं है, क्योंकि वो कन्यापुरम पंचायत से भी जीता है, तो वहाँ करके जा करके क्यों नहीं रूम लिया? वहाँ के प्रधान से क्यों नहीं लिया? क्यों? मैं यहाँ लेगड़ी से है बोलकर मेरे को दबाने के लिए कोशिश कर रहा है। लेकिन हम बोली हम दबेगी नहीं, गलत का साथ तो हम देगी नहीं,
भले ही कुछ भी हो जाए, गलत का साथ हम नहीं देंगे। बिंदु जी, आप जैसे कह रहे हो कि आपके सपोर्ट में सब तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी आए थे, पर उसके बावजूद भी जो नो कॉन्फिडेंस हुआ उसमें फिर आप कैसे हार गई? हार गई बोलने से बीजेपी का शरण में चला गया वो, बीजेपी वाले लोग हैं सपोर्ट कर दिए। अच्छा। हाँ, तो बीजेपी तो यही सोचता होगा ना कि 6 महीने के बाद में जब इलेक्शन होगा तो अपने कैंडिडेट को खड़ा करे। अच्छा। तो क्यों कांग्रेस पार्टी की छवि तो खराब हो रहा है। पर आपके जो वीके अब्दुल अजीज़ जी जो ज़िला हैं, जिला परिषद हैं, तो वो भी तो कांग्रेस के हैं, तो उनको बीजेपी क्यों सपोर्ट करेगा? अभी तो उनको जो है पार्टी से बाहर कर दिए हैं। तो अब वो सोचा है कि अब उनके पास में कोई रास्ता नहीं है, तो बीजेपी के शरण में चला गया। अब बीजेपी वाले लोग उनको सपोर्ट कर दिए। ओके। तो आपका ख्याल ये है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी तो छोड़ दिया है और वहाँ से उनको रेसिग्नेशन भी मिल चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, और आपके हिसाब से कि अब वो बीजेपी के शरण से, बीजेपी की सहायता से यहाँ की कांग्रेस की जो सीट है इसको हटवाया, इसी वजह से हटवाया ताकि वो बीजेपी के पक्ष में चले जाए, या हो सकता है वो निर्दलीय खड़े किसी को खड़ा करें और उनको जितवाएं अपने, ताकि वो अपने इशारे पे उनको चला सके। जैसा आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो आपको भी वो यही चाहते थे कि जो वो कह रहे हैं, जैसा वे कह रहे हैं उस तरह हो, वरना वो अंजाम इस तरह होगा। हाँ, यही बात है। तो अब आप आगे क्या करने की सोच रहे हो? देखिए, अभी मैं जाऊंगी पब्लिक से जाके मिलूंगी सबसे, जैसा पहले थी वैसे ही रहूंगी। देखिए, मेरा में कोई अगर डर रहता या हम कोई चोरी करी है तो मेरा में अंदर में डर रहता। तो मैं वीके अब्दुल अजीज़ को तो धन्यवाद देना चाहूँगी कि मेरा पूरा अंडमान निकोबार में जो है फेमस कर दिया। जो नहीं जानते थे वो लोग भी जान गए कि हाँ, ये प्रधान है वृंदावन पंचायत की थी। बस उसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगी। कौन सी पार्टी से आप अपने आप को वो करेंगे? जी, मैं कांग्रेस पार्टी से ही करूँगी। हाँ जी। और आपको उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी के जो तमाम लोग हैं, मेंबर्स हैं, नेता है, सब आपके सपोर्ट में रहेंगे? जी, ज़रूर रहेंगे। क्यों, कांग्रेस पार्टी ऐसा है ना, गलती के साथ नहीं दे रहे हैं वो। अभी ये चीज़ हमको पता चल गया है कि पार्टी जो है गलत का साथ नहीं दे रहे हैं। अगर मैं गलत होती तो मेरे साथ में कोई उतर करके नहीं आते। जी ठीक है बिंदु जी, बहुत शॉर्ट एंड सिंपल तरीके से आपने अपनी पूरी बात को रखी और जनता को आपने सारी बातें बताई कि किस वजह से ये सारा मामला हुआ है और आगे आपकी क्या रणनीति है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अभी आप जनता के पास जाएंगे, अभी 6 महीने का वक्त है, आप अपने काम के बारे में जनता को बताएंगी और जनता से दोबारा खड़े होने की मांग रखेंगी। शुरू में बोले कि आदिवासी को खड़ा करना, तो मेरे फादर भी आदिवासी थे। मेरी मम्मी मलयाली थी, पर मैं तो आदिवासी हूँ ना। अभी बोल रहे हैं कि वो आदिवासी नहीं है, तो पहले क्या क्यों खड़े करे आदिवासी बोल करके, कि वोट लेने के लिए, मेरे को कठपुतली नचाने के लिए। हाँ, अब नहीं हुआ तो बोल रहे हैं कि वो आदिवासी नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं अभी। हाँ, लेकिन हमको तो गर्व है कि हम आदिवासी है। हाँ, कि एक आदिवासी को जो है इस तरह करने नहीं सके, तो अभी अब कुछ इल्ज़ाम नहीं मिला तो यही बोल दिए कि ये आदिवासी नहीं है। हमारे राष्ट्रपति जी भी तो हैं, आदिवासी है, और बहुत गर्व से हम उन्हें सम्मान से अपने राष्ट्रपति मानते हैं और उन्हें बहुत इज्जत भी देते हैं। क्यों, औरतों को क्या आगे बढ़ना नहीं है? औरतों का भी तो हक बनता है कि वो आगे बढ़े, अपना कुछ सोचे आगे के। लेकिन ये लोग जो है हम लोग को दबा करके रखने मांगते। वो चीज़ मैं हर महिलाओं से कहूँगी कि जो है इसका विरोध करिए, आगे बढ़िए आप लोग। आज जैसा हम हिम्मत दिखाइए, आप लोग भी दिखाइए। जैसा कि मैं आपको और एक बात बताना चाहूँगी, जो हमारे जिला परिषद मेंबर है अभी के वीके अब्दुल अजीज़, उनकी वाइफ भी 10-15 साल पहले वो भी प्रधान रह चुकी है। वो 2.5 साल में डिस्क्वालीफाई हुई है। पंचायत में 90,000 का डच्ची मंगाया, 1 लाख का डच्ची मंगाया, 25 रुपये का 5 रुपये का पेन 25 रुपये में। इस तरह से जो है बीजेपी वाले ही कुछ जा कर के उसको डिस्क्वालीफाई कराए हैं। लेकिन मुझे ये चीज़ का है कि मैं कोई करप्शन में नहीं फंसी। आज भी मैं इज्जत हूँ, मेरा इज्जत बहुत वो है। क्यों, अभी हम एक करप्शन में फंसेगी, मेरा को बहुत डर है। क्यों, मेरा बच्चा है, कल को हम जेल चले। हमको हर बुज़ुर्ग लोग यही बोले, बेटा कोई गलत काम मत करना, कोई भी पेपर साइन नहीं करना। क्यों, वो आदमी ऐसा है, जो अपना वाइफ का नहीं हुआ वो आपका क्या होगा, ऐसे करके हमको बताए हैं। आप ये एकदम यकीन से कह सकते हैं कि उनकी वाइफ जब प्रधान थी तो उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था? जी, डिस्क्वालीफाई किया हुआ था, क्योंकि हमारे यहाँ के वार्ड मेंबर है, उसका भी अभी भी केस चल रहा है। वो बेचारा हर महीना कोर्ट जा रहा है। तो ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। वो बोल रहे हैं, वो मेंबर खुद बोल रहा है कि दीदी हम लोग 1 रुपया खाए नहीं, पर हमारा 1 दिन का पेमेंट काट करके हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर।
बिंदु जी, जैसे हम लोग देखते हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट जो आपके बहुत ही कर्मठ नेता हैं, जैसे अपने आप को बोलते हैं और जैसे जनता के सामने आते हैं, हम भी देखते हैं काफ़ी एक्टिव रहते हैं वो। तो इससे पहले कई बार ऐसे जब कांग्रेस में अंदरूनी ऐसा कुछ मामला होता था तो वो फट से शो कॉज निकालते थे लोगों के ऊपर, जैसे बिंदिया जी के ऊपर भी उन्होंने किया था। तो इस मामले में इतनी देरी क्यों हुई और क्यों उन्होंने अजीज़ भाई के वीके अब्दुल अजीज़ जो है उनके ऊपर में शो कॉज नहीं निकाला जब कांग्रेस के अंदर ही इतना सब घपला चल रहा था? इस बारे में क्या बताएंगे? हाँ, तो वही चीज़ मेरे को भी समझ नहीं आया क्यों इतने लेट से क्यों करे, जबकि उसका एक्शन जल्दी लेना था। जब हमारा तादिस कुजूर के ऊपर में जब हुआ था ऐसा, तभी वो एक्शन लेना था, पर नहीं लिए। लेकिन वो लोग भी सोचे होंगे कि हाँ समझा बुझा के कर लेंगे, पर ये तो हाथ से निकल गया। तो पार्टी जो हम लोग 4 महीना से तो हम लोग बीच में ऐसा हो रहा है, तो हमारा पार्टी प्रेसिडेंट को हम खबर भी तो करे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोग कुछ एक्शन नहीं लिए थे। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि मैं एक गरीब महिला हूँ बोल करके, जो है बहुत से लीडर्स हैं पूर्व महिलाएँ, शांता मैडम हैं, बिंदु मैडम हैं और जुबैदा मैडम है, मरियम मैडम है, कोई भी नहीं आए मेरे सपोर्ट में। अगर प्रेसिडेंट अगर चाहते तो कोई ना कोई महिला को तो मेरे साथ भेजते, कोई किसी को नहीं भेजे उन लोग। तो उनको बहुत इस बात का बहुत दुख लगा, लेकिन फिर भी मैं बोली ठीक है, प्रेसिडेंट आए, TSG भास्कर अन्ना भी आए, वो लोग भी आकर के हेल्प करें। हम ऐसा नहीं कहते कि नहीं करें, लेकिन महिलाओं को भी कम से कम अगर एक बार बोल देते प्रेसिडेंट कि जाइए आपका महिला है, तो वो लोग ज़रूर आके मेरे को काम करके देते थे। क्या लगता है आपको, क्या वजह है कि महिलाएं आपके सपोर्ट में नहीं आई? अब उनको बोले ही नहीं होंगे, शायद प्रेसिडेंट नहीं इन्वॉल्व इसमें करे ही नहीं होंगे कि दिखावा है। हमको तो समझ नहीं आ रहा है, हमको तो किसी के ऊपर अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि वो मेरे साथ है या उनके साथ है, क्योंकि 24 में अभी जो है MP इलेक्शन आने वाले हैं, तो लोग सोच रहे होंगे कि वीके अब्दुल अजीज़ जो यहाँ का बहुत बड़ा वो है नेता है, तो उस वजह से भी शायद बोले होंगे कि हाँ छोड़ो कोई बात नहीं, अगला नेक्स्ट बार में शायद उनको वापस ले भी लेंगे होंगे, उनका इरादा भी वो होगा। उसका बारे में तो हमको नहीं पता उनके दिल में क्या चल रहा है, लेकिन लास्ट 2 दिन में वो लोग आकर के मेरे लिए काम करे हैं, तो मैं वो बोल सकती हूँ। उससे पहले कोई नहीं आया जो आए थे। यानी कि आप कह रहे हो कि कैंपेन कमेटी के जो चेयरमैन है भास्कर जी और प्रेसिडेंट रंगलाल जी, सिर्फ वो दोनों आए थे आपके सपोर्ट में? आए थे, प्लस हमारे यहाँ के जो लीडर्स लोग हैं वो लोग भी आकर के मेरे को, रांची समुदाय जो सबस्टिन वो भी आए थे, फिर मरियानुस अंकल बोल करके हैं वो भी आए थे, हर जगह से आदमी आए थे मेरे सपोर्ट में। उसके बावजूद आप हार गए? उसके बावजूद आप हार गए? जी, उसके बावजूद। लेकिन एक महिला को दादा जो है ये नहीं बोले कि जा करके एक महिला है उनका साथ दो करके, वो नहीं बोले। जी, तो जैसा आपने देखा और सुना कि अभी हम श्रीमती बिंदु जी के घर आए और उनसे हमने बात की, बहुत चीज़ों का खुलासा हुआ और हमें भी बहुत चीज़ों का पता चला। जैसे कि आप देख सकते हो कि हम उनके घर के सामने ही हैं इस वक्त फ़िलहाल, और पूरी बातचीत जो उनके घर के अंदर बैठकर हुई, मुझे भी थोड़ी ताज्जुब हो रही है कि अगर ये इंसान ने कुछ गलत किया होता तो क्या उनका माहौल ऐसा होता। माहौल में कोई ख़राबी नहीं है, अच्छा खासा घर है गांव तरफ में, बहुत प्यारा सा, मगर आप समझ सकते हो कि अगर इंसान करप्शन करता या कोई भी किस्म के गलत चीज़ों में रहता तो आज उनके पास शायद इससे भी बेहतर घर होता, उनके पास गाड़ियाँ होती वगैरह होती। तो आप खुद पता लगा सकते हैं कि बिंदु जी के पास क्या संपत्ति है क्या नहीं है। जहाँ तक बिंदु जी ने बताया और जहाँ तक हमें भी सूत्रों से पता चला है, गांव वालों से पता चला है कि बहुत ही कर्मठ किस्म की इंसान है, काम करने पे भरोसा रखती है और अपनी आवाज़ को आगे रखना, सच्चाई के लिए आगे रखना, इन पर भरोसा करती है। ये हम नहीं, ये बिंदु जी कहती है और यहाँ के कुछ जो गांव वालों जिनसे हमने बात की वो लोग कहते हैं। मैं आपको एक और चीज़ पूछना चाहूँगा आप सबसे कि कांग्रेस पार्टी में जब भी किसी किस्म की अंदरूनी कुछ बातचीत हुई है तो जो प्रेसिडेंट साहब है उन्होंने फट से शो कॉज निकाला कई मामलों में, लेकिन जब यहाँ के जो वार्ड मेंबर है तादिस कुजूर जी, उनके ऊपर में बात उठी थी, उनके साथ हाथापाई लड़ाई झगड़ा हुआ था वीके अब्दुल अजीज़ जी का, तो उन पर कोई शो कॉज क्यों नहीं निकाला गया। और जब यही बात हमारी बिंदु जी के साथ हुआ तब उनके ऊपर कोई शो कॉज क्यों नहीं निकाले। सिर्फ जानने का एक विषय है, उस पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ बस। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट साहब है रंगलाल जी, वो इस बात का जवाब देंगे, या वीके अब्दुल अजीज़ जी से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका पहलू क्या है इस पूरे मामले में। लेकिन जहाँ तक अभी हमें
ख़बर मिला है और जो बिंदु जी से हमने बात की हमें पता चला है वो यही है कि फ़िलहाल तो नो कॉन्फिडेंस करवा कर उनको उनके पद से हटवा दिया गया है। अब 6 महीने के बाद जब दोबारा इलेक्शन होगा तब हम देखेंगे कि क्या बिंदु जी दोबारा इस पर आती हैं या कोई और इस पद को हासिल करता है। चाहे जो आए, उम्मीद तो यही करते हैं कि पंचायत के लिए वो काम करे और अपने पंचायत को आगे बढ़ाए। अब बस इंतज़ार रहेगा हम सबको। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आपने देखा व सुना किस तरह श्रीमती बिंदु कुमारी जी ने अपनी बातें रखी और यह विश्वास जताया कि वे दोबारा जनता की दुआ और सहयोग से कुर्सी पर आएंगे, तो इसका परिणाम 6 महीने में हम सबके सामने आ ही जाए। हम न्यूज़ अंडमान 24/7 की टीम यही चाहती है कि कुर्सी पर चाहे जो बैठे, जनता हित और विकास की राह में काम करे और वृंदावन पंचायत का नाम रोशन करे। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें, ताकि आपकी राय जानकर हमें आपकी विचारधारा पता चल सके। इसी के साथ मैं नीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।